अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैथ 634 का लेक्चर नंबर 7 और आज हम टॉपिक नंबर 26 से 28 तक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक नंबर 26 में हमारे पास जो चीज़ है वो है क्राइटेरियन फॉर ओपननेस। कि ओपननेस कोई भी सेट जो है अगर हमने चेक करना हो कि ओपन कब होगा तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या होगा। पहले तो हमने सिंपल ये पढ़ा हुआ है कि हर वो सेट हमारे पास ओपन होता है जो कि किसी भी सेट की जो टोपोलॉजी में एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास ओपन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ और तरीके भी पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है कि लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट द एलिमेंट्स ऑफ द टोपोलॉजी आर कॉल्ड द ओपन सेट। जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया है वो सारा वही है। अब क्वेश्चन ये है कि डज़ देयर एग्जिस्ट, क्या वही एक तरीका है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एनी अदर क्राइटेरियन टू चेक दी ओपननेस। ठीक है, तो यहाँ पे कि कोई और तरीका भी है, तो इनका आंसर जो है वो है यस, कुछ और तरीके भी हैं ओपननेस को चेक करने के। तो थ्योरम से हम चेक करेंगे कि थ्योरम हमारे पास क्या है। क्या टोपोलॉजी सबसेट ए, कोई भी हमने सबसेट ए लेना है किसका जो उस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में हो। एक हमारे पास सेट एक्स होगा, उसकी हम टोपोलॉजी बनाएंगे और उन टोपोलॉजी में से हम क्या बना लेंगे, एक सबसेट बना लेंगे। इज़ ओपन, वो कब ओपन होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा उस सबसेट ए से, और वो ए जो है वो एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, उसके ओपन सेट के अंदर। ठीक है, तो वो ओपन सेट जो होगा वो सबसेट होगा किस चीज़ का, हमारे उस सबसेट ए का। ठीक है, तो जब हम एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मज़ीद मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि एक सबसेट ए ले लेना है किस में से, एक टोपोलॉजिकल स्पेस में से। वो ओपन कब होगा, फॉर ऑल, जब एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए से और ए जो है वो एग्जिस्ट करेगा उसके ओपन सेट में से। ठीक है, तो ये उसका है। आगे हम एग्जांपल करते हैं तो एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक सेट हमने लिया और उसके एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं ए बी सी एंड डी। देन हमने क्या करना है कि उसकी हमने टोपोलॉजी जो ली हुई है वो हमारे पास टोपोलॉजी जो उसकी है वो कुछ ये है। ठीक है, फाई है ए सी बी डी एंड ए बी डी और एक्स है। उसके सब सेट जो हमने लिए हैं वो ए में ए बी डी लिए हैं, बी में ए बी लिया और सी में हमने डी लिया है। इनमें से हमने चेक करना है कौन सा ओपन है और कौन सा नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि ओपन कौन सा है। ओपन हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हमने सबसेट ए लिया है ये हमारे पास ओपन है, बाकी जो है हमारे पास ओपन नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो बताता हूँ कि ओपन कौन सा है और कैसे है। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास ये चीज़ है कि ए का जब हम हर एक एलिमेंट को हमने चेक करना है ना, हमने कहा था ना कि फॉर ऑल एक्स जो है वो बिलोंग करेगा किसको, उस सबसेट ए को। तो ये हमने सबसेट लिया है, अब हमने इसका एक एक एलिमेंट चेक करना है। ए जो है वो इस टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है, जी कर रहा है। कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए इसमें मौजूद है तो इसके अंदर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है। बी एंड डी जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है और ये इंटायरली बिलोंग कर रहा है। इसके बाद डी है तो डी भी इसी सेट के अंदर बी और डी में इंटायरली तौर पर बिलोंग कर रहा है। तो इस वजह से हमारे पास ए बी एंड डी आर दी ओपन सेट। तो हमारे पास ये क्या हो गए, ओपन सेट हो गए। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ए तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है, बट बी जो हमारे पास है वो यहाँ पे इंटायरली किसी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि इस बी के साथ तो बी डी भी है, और अगर हम ये लें तो इसके साथ ए बी डी है, और अगर हम एक्स लें तो उसके साथ पूरे एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ओपन नहीं है। सेम एज इट इज़ अगर हम डी को चेक करें तो डी हमारे पास इंटायरली तौर पर किसी भी टोपोलॉजी मतलब इसके जो ओपन सेट हैं उसमें से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही सारा कुछ नीचे बताया हुआ है। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि कंसाइडर आर विद यूजुअल टोपोलॉजी के साथ है। ए के जो एलिमेंट हैं इस हमारे पास सेट किस तरह से है, ओपन क्लोज है। ठीक है, ओपन क्लोज है, लेकिन ये हमारे पास क्या है,
ओपन नहीं है। क्यों ओपन नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास सेमी क्लोज्ड भी है साथ में, ठीक है। तो ओपन हमारे पास क्या होते हैं? सेट जो हमारे पास टोपोलॉजी में आते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास बी जो है वो एक सेट है। सेट में हमारे पास क्या होते हैं? नॉट ओपन सेट। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटरवल होने चाहिए जिस तरह ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। तो कंसाइडर आर स्क्वायर में क्या है कि विद यूएल टोपोलॉजी के साथ अगर हम एक्स ए हम जो सेट लेते हैं उसके हमारे पास एलिमेंट एक्स एंड वाई हैं और वो आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एक्स और वाई दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। अगर इक्वल होंगे तो वो क्या होंगे? ओपन नहीं होंगे। अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो ओपन हो भी सकते हैं, ठीक है। एक्स और वाई है, आर से बिलोंग कर रहा है। कब ओपन होगा? जब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारा एक्स जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और हमारा y जो है वो 4 से लेस होना चाहिए। जब वो ये हमारा जो इंटरवल है वो इस 1 और 4 वाले इंटरवल को एग्जिस्ट करेगा तो वो हमारे पास ओपन होगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रूफ में हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ दी गई है कि ओपन एक सेट हमने ओपन लिया है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए और एग्जिस्ट करता हो ओपन सेट को, तो ओपन सेट जो हमारे पास है वो हमारे पास सब सेट बन जाता है उस ए का, ठीक है। फॉर एवरी ए, अब क्या है कि ए जो है वो हमारा एक्स को बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट ऑलवेज मस्ट कैंडिडेट सेटिस्फाई दिस कंडीशन इटसेल्फ। अब कंडीशन कौन सी? कि ए जो है वो सब सेट है ए का, ठीक है। ए जो है वो सबसेट है ए का। किस वजह से है? कि जो हमारा ए है वो उस ए के अंदर तो पूरा इंटायरली जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है ना। तो आगे हमारे पास क्या है कि फॉर ऑल ए एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए को और वो बिलोंग करता होता है ए जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है किस चीज़ को? हमारे उस ओपन सेट को जो कि हमारे पास टोपोलॉजी में होते हैं, ठीक है। जब वो उसमें होते हैं तो हमारी जो ओपन सेट की जो टोपोलॉजीज होती हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं ना इस ओपन सेट, सॉरी हमारे उस सब सेट ए के अंदर। सो वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में? उसकी यूनियन की फॉर्म में। तो यूनियन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा होता है ए को और ए जो हमारा है वो बिलोंग कर रहा होता है उसके ओपन सेट को, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 27 है जो कि हमारे पास है कुलैयर में। तो कुलैयर क्या है? किसी भी सेट का कुलैयर हम ये देखेंगे कि लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। द कुलैयर ऑफ ए डिनोटेड एज, किस तरह से कि हम कुलैयर को किस तरह से डिनोट करते हैं ये हमारे पास एमसीक्यूज आता है। हम ए के ऊपर जो बार लगाते हैं इस तरह से हम ए के कुलैयर को डिनोट करते हैं। द इंटरसेक्शन, अब क्या करना है? हमने उनका इंटरसेक्शन लेना है क्लोज सबसेट ऑफ एक्स जो कंटेन करें उसके क्लोज सबसेट एक्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने एक टोपोलॉजी ले लेनी है और एक सबसेट, सॉरी एक सेट ले लेना है। फिर हमने उसकी टोपोलॉजी बना लेनी है। टोपोलॉजी बनाने के बाद हम क्या करेंगे? उसका हम एक्स का एक सबसेट बना लेंगे जो कि हमने ए बना लिया है। फिर हमने क्या करना है? उसका जो हमने सबसेट बनाया है उनका हमने क्या करना है? इंटरसेक्शन ले लेना है और वो किस में एग्जिस्ट करना चाहिए? इंटरसेक्शन हमारा इस एक्स के अंदर कंटेन कर जाना चाहिए। अगर वो कंटेन कर जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कुलैयर सेट बन जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं? एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ए के जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो ए बी सी एंड डी हैं एक्स के। टोपोलॉजी हमें ये दी गई है फाई ए बी डी सी इस तरह से, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है कि हमने चेक क्या करना है? इनके क्लोज सेट चेक करना है। तो जब हम क्लोज सेट चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे? ओपन का हम कंप्लीमेंट ले लेंगे। जब हम ओपन का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास फाई का जो है वो कंप्लीमेंट एक्स आता है, ए बी डी का हमारे पास कंप्लीमेंट सी डी ई आता है। कैसे? जब हम इसमें से ए और बी निकाल देंगे बाकी ये बचेंगे, ठीक है। और जब हम फाइव में से इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट एक्स बच जाएगा। जब हम सी डी ई को निकालेंगे इसको सी और डी को तो हमारे पास ए बी एंड डी रह जाएगा। और जब हम बाकी सब इसको ए बी सी डी को निकालेंगे तो वो हमारे पास ई अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। जब हम बी सी डी को निकालेंगे तो सेम एज इट इज़ इस तरह से हमने सारे कंप्लीमेंट को चेक करके उसके हमने क्लोज सेट निकाल लेने। क्लोज सेट किस तरह से निकालते हैं? ओपन सेट का हम कंप्लीमेंट ले लेते हैं, सिंपल। अब हमने क्या करना है? उसके अंदर में से कोई भी किसके कोई भी हमने एक सेट सी उठा लिया है,
जो कि बिलोंग कर रहा है, सब सेट है किसका, उस एक्स का। अब हमने एक्स में से कोई भी सेट सी ले लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सी लें, सी के अलावा भी आप लोग एलिमेंट लेके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सी हमने लिया है तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्लोज्ड ऑफ ऑल इंटरवल होंगे। कौन से, अगर हम इन एक्स और सी डी ई का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन में तो वही एलिमेंट आते हैं जो हमारे पास दोनों में मुश्तरक होते हैं, मिलजुल रहे होते हैं। तो वो हमारे पास सी डी और ई आ जाएगा। कैसे, ए बी सी डी और ई हमारे पास हैं, तो इसमें हमारे पास कॉमन कौन से बन रहे हैं, ए बी सी बन रहे हैं ना, तो वही हमारे पास आ जाएंगे, सी डी और ई हमारे पास वही एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक क्लियर को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, डिनोट करते हैं, तो ये जब हम इंटरसेक्शन ले लेंगे उसका, तो वो हमारे पास सी और डी बन जाएगा। इस तरह अगर हम किसी और एलिमेंट्स को लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम एलिमेंट उठा लेते हैं, ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स उठा लेते हैं डी वाला, अगर हम डी वाला एलिमेंट्स उठा लेते हैं तो उसमें हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं एलिमेंट डी में, तो हमारे पास वो हमारे पास बन रहा है सी डी एंड ई। ठीक है, तो वो उस सबसेट, इस एक्स का सबसेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसका सबसेट होगा। जब हम इनमें से टोपोलॉजी सॉरी इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमारे पास सी डी और ई आएंगे, सेम एज इट इज़। बाकी भी आप लोग चेक करना है तो प्रैक्टिस करके चेक कर लीजिएगा। आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि एक सेट के हमने एलिमेंट ए बी सी डी और ई लिए हुए हैं। देन हमने क्या किया है, उनकी टोपोलॉजी ले ली है। टोपोलॉजी लेने के बाद हमने क्या करना है, उनके हमने कंप्लीमेंट फाइंड कर लेने हैं, ओपन सेट फाइंड कर सॉरी क्लोज सेट फाइंड करने हैं। तो क्लोज सेट फाइंड करने के बाद हमारे पास कंप्लीमेंट लेने के बाद ये हमारे पास सारा कुछ आ जाएगा। जब हमने कंप्लीमेंट लेने के लिए क्लोज सेट फाइंड कर लिए, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, उनका इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन हमने किस वजह से लेना है, उस सेट सब सेट में से हमने वो कुछ एलिमेंट्स जो हम अब बी का जो है क्लियर फाइंड कर रहे हैं ना, तो बी के लिए हमारे पास ए और बी है और इसका हमने एक्स के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए बी एंड ई का जब हम एक्स के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी हमारे पास ए बी और ई ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट ई तक हैं, ए बी सी डी एंड ई हैं। तो हमारे पास उनमें जो कॉमन आएंगे वो हमारे पास ए बी और ई आ जाएंगे। इस तरह से जो बी का क्लियर बन जाएगा वो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास रिमार्क्स है कि जो ए का क्लियर है, ए का जो हमारे पास क्लियर है वो सब सेट है किसका, ए का। किस तरह से, एक सब सेट है ए के क्लियर का। अब मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि ए जो है वो सब सेट है किसका, ए क्लियर का। ए का हमने जब क्लियर फाइंड किया था वो हमारे पास क्या आया था, ए का क्लियर हमारे पास सी डी एंड ई आया था। तो हमने चेक क्या करना था, ए चेक करना था। तो ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कौन से थे, ए के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट आए हैं वो कौन से हैं। हाँ, ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट ये देखें, ए का क्लियर हमारे पास सी डी और ई आया है। और अगर मैं आप लोगों को ए दिखाऊं तो ए में हमारे पास क्या है, एक्स सेट जो है वो सबसेट बनता है, तो उसके हमारे पास एलिमेंट जो है वो भी सी डी और ई बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों ने इस तरह इनका चेक कर लेना है। अब क्या है कि ए का जो क्लियर है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट है ए का। ठीक है, फिर क्या है कि फाइव का जो क्लियर बनता है वो फाइव के इक्वल आता है और एक्स का जो क्लियर बनता है वो एक्स के इक्वल आता है। देन हमारे पास क्या है, टॉपिक नंबर 28 है जिसमें हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ क्लियर है। क्लियर के कुछ और तरीके भी हम पढ़ेंगे कि क्लियर को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमने पहले पढ़ा है कि हम लिस्ट बनाते थे क्लोज सेट की, फिर हम क्या करते थे, उनका क्लोज सेट बनाने के बाद हम उनका सबसेट लेते थे, सबसेट लेने के बाद हम उनका इंटरसेक्शन लेते थे, जो कि हमने 27 मॉड्यूल के अंदर किया है। तो अब हमारे पास एग्जांपल नंबर जो दूसरा वे है इसे फाइंड करने का वो ये है कि क्लियर टू बी अ फिगर आउट द सुपर सेट ऑफ ए। अब हमने सुपर सेट ऑफ ए लेना है। कैसे लेंगे कि एक्स जो है वो सब सेट है, सॉरी एक्स जो है वो इक्वल है आर के। आर हमारे पास जो है वो रियल यूजुअल टोपोलॉजी है, रियल नंबर के ऊपर आर, जब रियल आर स्क्वायर होगा तो वो रियल प्लेन होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, ओपन क्लोज सेट 0 एंड 2 आ जाते हैं। जब हम इनका क्लोज सेट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास 0 एंड 2 आ जाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास 0 एंड 2 आ जाएंगे तो इनका ए का जो क्लियर बन जाएगा सुपर सबसेट
से क्या मुराद है, स्मॉलेस्ट, हमने स्मॉलेस्ट सुपर सेट लेना है जिसमें सबसे छोटे एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास आगे जो एग्जांपल है आर स्क्वायर वाली है, वो भी यूनिट टोपोलॉजी के लिहाज से एक्स और वाई आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स और वाई का जब हम दोनों का स्क्वायर लें और वो प्लस करने के बाद लेस आए किससे, 1 से, तो जब हम इनका चेक करेंगे लेस, पहले हमारे पास क्या है, अकेला लेस है, तो जब हम इसका क्लोज सेट चेक करेंगे मतलब इनका कंप्लीमेंट लेंगे तो उसके अंदर हमारे पास बाउंड्री भी आ जाएगी, तो लेस देन इक्वलिटी का साइन आया जाएगा, तो वो हमारे पास इसका क्लियर बन जाएगा ए का, कि आर स्क्वायर का जो क्लियर बनता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल बन जाता है हमारे पास 1 के। जो इसका तीसरा वे हमारे पास है वो ये बन जाएगा सॉरी, कि लेट ए बी अ टोपोलॉजी। थर्ड वे जो हमने रिलेशन चेक करना है उनके दरमियान ए और क्लियर ए, सबसेट ए और उसके ड्राइव सेट। ड्राइव सेट कौन से, जो हमारे पास लिमिट सेट होते हैं, लिमिट पॉइंट सेट होते हैं। तो थ्योरम हमारे पास क्या है, लेट ए बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ एक्स। ए का जो हमारे पास क्लियर है वो किसके इक्वल है, ए का यूनियन लें ड्राइव सेट के साथ, तो वो हमारे पास एक सेट के इक्वल होता है। ये चीज़ें एमसीक्यूज में सेम एज इट इज़ पूछी जाती हैं। प्रूव में हमारे पास क्या है कि ए हमारे पास सब सेट है ए के कुलैयर का। अगर ए जो है वो सब सेट है ए के कुलैयर का, तो एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा होगा उसके ड्राइव सेट में से। अब वो क्या होते थे कि जब हम उनका लिमिट पॉइंट फाइंड करते थे तो वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। अगर एम्प्टी सेट के अलावा कोई सेट बन जाते हैं तो वो हमारे पास उस सेट के लिमिट पॉइंट बन जाते हैं। या फिर ओपन सेट हमारे पास ये बन जाएगा, फॉर ऑल एक्स कंटेन, इसके अंदर कर जाएंगे, तो वही कंडीशन सेम एज इट इज़ यहाँ पे कि जब हम उसमें से निकालेंगे तो ये हमारे पास पहले क्या करेंगे, उसका हम ड्राइव सेट फाइंड करेंगे। ड्राइव सेट फाइंड करने के बाद ओपन सेट का जब हम इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं, अगर वो 5 नहीं आता है तो वो हमारे पास क्या है, उसका लिमिट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अगर हम ए का जब हम ड्राइव सेट लेंगे उस ए के साथ, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए ड्राइव सेट इक्वल बन जाएगा ए का यूनियन ए के ड्राइव सेट के साथ। ठीक है, और ये बाय थ्योरम नंबर 2 के साथ है। अब हमारे पास क्या है कि हमने प्रूव जो करना है वो इसका कन्वर्स करना है। पहले हमने क्या किया था कि ए का जो क्लियर है वो इक्वल होता है ए यूनियन ए के ड्राइव सेट के। अब हमने करना है कि ए का जो क्लियर है वो कंटेन कर रहा है किसके अंदर, सब सेट है ए यूनियन ए के ड्राइव सेट का। अब इसका कन्वर्स हमने करना है, तो लेट एक्स जो है वो ड्राइव सेट के, एक्स जो हमारा है वो ए कुलैयर से बिलोंग कर रहा है। जब एक्स ए कुलैयर से बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा एक्स जो है वो ए से अगर कुलैयर करता है तो हम डिनोट डन कर देते हैं कि ए का जो कुलैयर है वो अगर ए का कुलैयर सबसेट ऑफ ए बन जाता है तो उनका जो कुलैयर हमारे पास वो जो सबसेट बनेगा वो ए यूनियन ए कुलैयर का बन जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ इसी तरह से हमारे पास क्या है कि अगर हम, वो तो है कि अगर हमारा एक्स जो है वो बिलोंग कर जाता है ए में से और ए कुलैयर में से, ठीक है, ए कुलैयर में से अगर वो बिलोंग कर जाता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये एलिमेंट्स इसमें से एग्जिस्ट नहीं करते हैं तब क्या होगा, तब हमारे पास ये थ्योरम होगा कि लेट टॉप या टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए के कुलैयर से फॉर ऑल ओपन सेट ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट ऑफ ए के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर ऑल बिलोंग टू ओपन सेट, और हम ओपन सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ लें, अगर वो एम्प्टी नहीं आता तो वो हमारे पास ड्राइव सेट आ जाएंगे। तो ड्राइव सेट के जब हम ओपन सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ लें और उसको हम एक्स में से निकाल दें, वो हमारे पास ड्राइव सेट में से बिलोंग कर जाता है। ठीक है, और फिर क्या है कि एक्स का जब हम ए के साथ, एक्स हमारा ए से बिलोंग करता है, तो जब हम उनका यूनियन ड्राइव सेट के साथ लेंगे तो ए का जो कुलैयर है वो सब सेट बन जाएगा ए यूनियन ए के ड्राइव सेट थे। तो यही हमने जो चीज़ थी वो प्रूव करनी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक थे वो क्लियर हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है वो समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कन्फ्यूज़न को कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।